जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो डीयू बीएड का जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था मैं बीएचयू बीएड से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं जो हमारे बीएड से रिलेटेड है मैं सभी पे वीडियो बनाऊंगा। पर डीयू के बाद अगला नंबर बीएचयू का है। ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन है ना, मैंने सारे लिख के रखे हुए हैं। एलिजिबिलिटी, सीट, फीस, हॉस्टल, अटेंडेंस, फैसिलिटी, सारा सब कुछ तुमको यहाँ पता लग जाएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तुमको बीएड के बारे में इससे ज्यादा और कुछ जानकारी ना तो कोई दे पाएगा, ना ही तुमको और कहीं देखने वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। इवन मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, आपको 2022 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा, 2025 का ऑप्शन सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लास्ट में सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस अब तक वहां पे नहीं टिक पाएगी। चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, जो बीएचयू का बीएड है वो काफी डिफरेंट है। डिफरेंट दो तरीकों से है। केवल अगर मैं आपको बताऊं तो बीएड जो है वो हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटी, जो 90% यूनिवर्सिटीज है, वहां पे बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ही कोड भरना पड़ता है, COQP03, जिसको हम कॉमन बीएड का पेपर कोड जानते हैं। लेकिन फॉर बीएचयू एंड फॉर डीयू आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर कोड भरना पड़ता है। अगर आपको बीएड सोशल साइंस में करना है तो आपको COQP04 भरना पड़ेगा। मैथ्स उसमें करना है तो 0506 भरना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं, सर आपने COQP03 का पेपर दिया, फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जाके बताते हो कि हमको बीएड ह्यूमैनिटीज करना है, मैथ्स करना है, लैंग्वेज करना है। बीएचयू में क्या है, जो उसमें बीएड करना है उसका पहले ही पेपर दे के आओ। बीएचयू COQP03 को यूज नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं, जो कि हमारी ऑफिशियल बुलेटिन है बीएचओ का 2025 का, ठीक है। ये आप देख सकते हो बीएचओ का ऑफिशियल बुलेटिन 2025 का। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, पर खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ऑफिशियल बुलेटिन 2025, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बीएचओ में बीएड होता कहां कहां पर है। आप बीएचओ के बारे में एक ही चीज जानते हो कि बीएचओ का मेन कैंपस है ना, लेकिन बीएचओ के मेन कैंपस के अलावा भी कॉलेजेस है, कहां कहां पे बीएड होता है मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 17 में आप चले जाना, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन चीज से रिलेटेड दी हुई है। ये रही, ये रहा नेम ऑफ द लोकेशन। तो बीएचयू में बीएड कहां कहां पर होता है, तो एक तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस है, फिर हमारे महिला महाविद्यालय है, राजीव गांधी साउथ कैंपस है, और ये बीएचयू के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो बीएचयू में बीएड कहां कहां पे होता है सर। बीएचयू में बीएड तो पहले तो आपके एक मेन कैंपस में होता है, जो कि हमको बीएचयू का मेन कैंपस है, ठीक है। मेन कैंपस के बाद आपके आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे बीएड होता है। ध्यान रखना, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वसंत कन्या महाविद्यालय एंड वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पे केवल गर्ल्स पढ़ सकती है, ठीक है। केवल ये फीमेल्स के लिए है, तो केवल यहाँ पे गर्ल्स पढ़ सकती है, और यहाँ पे केवल बीएड यहाँ पे होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो मेन कैंपस है ये फॉर बोथ है, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है मेन कैंपस में। बाकी आपके महिला महाविद्यालय में और राजीव गांधी साउथ कैंपस में बीएड नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ, अब हमको बीएड के बारे में देखना सर, इसमें पेपर कोड कौन सा देना पड़ता है, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन डिटेल है। तो पेज नंबर डायरेक्टली 70 में चले जाना, डायरेक्टली पेज नंबर 70 में चले जाना। तुमको यहाँ पे चीजें दी हुई है, ये पीडीएफ में आप लोगों को खुद भी सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड की बात कर रहा है। अगर आपको एमएड करना है तो एमएड के लिए आपको COQP015 का पेपर देना पड़ेगा, पर ये वीडियो एमएड के लिए नहीं, तो अपन बीएड में डायरेक्टली आ जाते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन नहीं, ये नहीं है, ये रहा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की बात करते हैं अपन, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी समझाऊंगा मैं, पहले आप सीट्स के बारे में देख लो। एलिजिबिलिटी आपको डायरेक्टली बता ही देता हूं मैं। देखो, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं अपन। ध्यान रखना, बीएचयू में अगर आपको बीएड करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बीएड करना है सोशल साइंस से, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी वाला। अगर मुझे बीएड करना है लैंग्वेज से, मतलब हिंदी से। अगर मुझे बीएड करना है मैथ से, और या तो मान लो मुझे बीएड करना है साइंस से, और या तो मान लो मुझे बीएड करना है कॉमर्स से या उर्दू से, है ना, इनसे। तो आपको बीएड सोशल साइंस, बीएड ह्यूमैनिटीज, बीएड मैथमेटिक्स और बीएड साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बीएड लैंग्वेज करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने लैंग्वेज के समय अपनी इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ी है, तो मैं बीएड लैंग्वेज का पेपर नहीं दे सकता, ठीक है। मैं मान लो मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी था, तो मैं बीएड ह्यूमैनिटीज का ही पेपर दे सकता हूँ बीएचयू में, ठीक है। मान लो तुमने बीकॉम किया है, तो तुम बीएचयू में बीएड कॉमर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब तुम जिस भी सब्जेक्ट में बीएड के लिए अप्लाई करोगे, वहां पे आपको वो सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए अपने क्लास ग्रेजुएशन में, ठीक है। मतलब अगर तुम बीएड साइंस करना चाहते हो, तो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, वो भी साइंस से हुआ होना चाहिए, ठीक है। या एटलीस्ट दो सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमने पढ़ा होना चाहिए, तभी तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे फॉर बीएड साइंस। अगर तुम बीएड मैथमेटिक्स करना चाहते हो, तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी तुम बीएड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सर हमारे कैटेगरी वाइज कि बीएड सोशल साइंस में, बीएड ह्यूमैनिटीज में, बीएड लैंग्वेज में कौन सा पेपर कोड है, फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज, अगर तुमको लैंग्वेज में बीएड करना है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज में बीएड करना है, तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा सर। इसमें है, आप तो या तो आपकी बैचलर डिग्री हो या तो मास्टर डिग्री हो, उसी के साथ साथ आपके इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने सर, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके
बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। उसका उसमें सीट देख लेते हैं सर। सीट में जो हमारे मेन कैंपस है, मेन कैंपस में आप देख सकते हो यहाँ पे सीटें, अगर आप मेन कैंपस में देखोगे तो हमारे यहाँ पे 10-15 सीटें हैं। पेड कोर्स की फीस मिला दोगे, पेड कोर्स की 2 सीटें हैं, तो 20 से 25 सीटें हैं। बीएचयू की जो मेन कैंपस की फीस 2500 रुपए है, मतलब बीएड का एक मतलब आपका जो साल भर की फीस होती है 2500 रुपए होती है मेन कैंपस की, ठीक है। अगर तुम पेड कोर्स लेते मतलब पेड सीट लेते हो तो 17,500 है। फिर हमारे एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं, आर महिला पीजी कॉलेज, यहाँ पर भी आपके 10-15 सीटें हैं, 17,000 फीस है। आर महिला पीजी कॉलेज में आपके पेड फीस की फीस जो 47,000 है। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में आपके 14,000 फीस है, और जो पेड फीस है वो आपकी 44,000 है। इसका जो मेन कैंपस है वो यही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो पेड फी है ये हमारे मेन कैंपस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बीएड लैंग्वेज हो गया। अच्छा सर, मुझे बीएड लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा? COQP 05 का पेपर देना पड़ेगा, ध्यान रखना, COQP 05 का पेपर देना पड़ेगा फॉर बीएड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं सर अपना बीएड एजुकेशन इन साइंस। अगर तुमको बीएड साइंस में करना है तो बीएड अगर तुमको साइंस में करना है तो तुम्हारे मेन कैंपस में देख सकते हो 25 सीटें हैं। पेड कोर्स की मिला लोगे तो 25-30 सीटें हैं। फीस सेम होती है, 25,000 फीस तुम्हारे मेन कैंपस की। अगर तुम पेड सीट लेते हो तो तुमको 17,000 देना पड़ेगा। पेड सीट ऐसा नहीं कि तुम पैसे ज्यादा देके पेड सीट ले सकते हो। पेड सीट ये है, मान लो जो मेन कट ऑफ गई थी, जो हमारी रेगुलर कट ऑफ थी वो 190 गई, तुम्हारे 189 मार्क्स है, 1 या 2 नंबर से तुम रह जा रहे हो, तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके बीएचयू को मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। कितना एक्स्ट्रा सर? मेन वाले जो बच्चे हैं, रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो 2500 भरेंगे तुमको 17,000 देना पड़ेगा, ठीक है। और ये उन्हीं को मिलता है जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पैसा भर दिया तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी फीस सबकी सेम होती है। आर महिला पीजी कॉलेज में भी तुम्हारे 10-15 सीटें हैं, वसंता कॉलेज वुमन में भी तुम्हारे 10-15 सीटें हैं बीएड साइंस के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारे बीएड मैथमेटिक्स। बीएड अगर तुमको मैथमेटिक्स करना है तो तुम्हारे मेन कैंपस में वही 10-15 सीटें हैं, पेड सीट दो चार तुम्हारी पेड सीट है। मेन कैंपस की फीस 2,500 और पेड सीट हमारी 17,500, ठीक है। फिर आर महिला पीजी कॉलेज वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में भी देख सकते हो 25 सीटें हैं, फीस तुम्हारी इसमें भी सेम है। फिर आते हैं हमारे बीएड। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, बीएड साइंस में तुम्हारा जो पेपर कोड है वो COQP 06 है। बीएड लैंग्वेज करना है तो COQP 05 भरना, बीएड साइंस करना है तो COQP 06 भरना, और बीएड मैथमेटिक्स करना है तो COQP 07 भरना। बीएड मैथमेटिक्स में COQP 07 का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा बीएड सोशल साइंस, ठीक है, मतलब बीएड ह्यूमैनिटीज अगर तुमको करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? COQP 04 का पेपर देना पड़ेगा। इसमें आप सीटें दे सकते हो, इसमें थोड़ा ज्यादा सीटें, आप 30 से 40 सीटें मान सकते हो। फीस तुम्हारी इसमें भी सेम है। आर महिला पीजी कॉलेज वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में भी देख सकते हो 10-15 सीटें हैं और फीस तुम्हारी वही सेम है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। जो हमारा स्पेशल एजुकेशन होता है ये हमारा डिफरेंट है, तो इसको हमको नहीं देखना है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम इस बारे में भी नहीं डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी हो गई मैथमेटिक्स। ये स्पेशल एजुकेशन डिफरेंट है तो इसको हमको नहीं देखना है। हमारे जो मेन बीएड की सीटें थी आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अब आप लोगों को मैं वेबसाइट से भी दिखा देता हूँ बीएचओ के बारे में, COT PG के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड चीज़ें, और सीट्स कितनी तो आपको मैंने बता ही दी हैं। मान के चलो तुम्हारी हर जो सीट है ना, मतलब जो बीएड साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, ज़्यादा सीटें नहीं है, मतलब 50 सीटें मेन कैंपस की हैं, इतनी ही है, ठीक है। 50 सीटें ही मेन कैंपस में। आ जाओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख लेते हैं अपन। ये बीएचओ मैंने ओपन किया था, ठीक है, ये रहा बीएचओ, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखो। बीएड कहाँ गया? ये रहा, ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ये हमको नहीं। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज है। देखो अगर तुमको बीएड लैंग्वेज में करना है तो COQP 05 का पेपर देना पड़ेगा, और तुमको बैचलर डिग्री तुम्हारी होनी चाहिए मास्टर्स में साइंस में, 50% मार्क्स होने चाहिए, और तुमने एटलीस्ट अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट, हिंदी संस्कृत इंग्लिश साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट पढ़े होने चाहिए। और आपकी डिग्री में एटलीस्ट आपने 2 साल का जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर तुम बीएड, तुमने अगर ग्रेजुएशन तुमने ह्यूमैनिटीज में किया है तो ह्यूमैनिटीज में ही बीएड भरोगे, साइंस में किया है तो साइंस वाला ही बीएड भरोगे, मैथ में किया है तो मैथ वाला ही करोगे। ऐसा नहीं तुमने जो स्नातक है बीकॉम से किया है यहाँ बीएड ह्यूमैनिटीज कर लो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें ग्रेजुएशन है उसी का बीएड भरोगे। पेपर कोड देख लो एक बार, लैंग्वेज का 05 है, ठीक है, बीएड साइंस का 06 है, बीएड मैथमेटिक्स का 07 है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन का हमारे जो ह्यूमैनिटीज मतलब बीएड सोशल साइंस का हमारे 04 है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली चीजें। तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर? कि आपके एटलीस्ट 55%, 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसी का बीएड भरना ग्रेजुएशन में जिसमें तुमने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। साइंस से किया है तो साइंस वाला भरना, 55% मार्क्स होने चाहिए। एज कोई मैटर नहीं करती। अगर तुम्हारा गैप ईयर है, मान लो 1-2 साल का गैप हो गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से भर सकते हो। सीट कितनी है सर? मेन कैंपस में जितने बीएड है, मेन कैंपस में तुम्हारी 50 सीटें ही है, मान के चल सकते हो, 50 या 40 सीटें ही हैं। अगर तुम एफिलिएटेड कॉलेज की भी सीट मिला लोगे तो हर
जो टोटल देखोगे तो 90 सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। 90 से भी कम सीटें मतलब मान सकते हो कि 70-80 सीटें हैं टोटल मिला के। मेन कैंपस की 40 सीटें, बाकी 2 एफिलिएटेड कॉलेज के मिला के 30 सीटें, 70-80 सीटें तुम्हारी होती है बीएड लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स में और बीएड बीएड साइंस है, बीएड लैंग्वेज है, बीएड सोशल साइंस में, सब में 90 सीटें ही हैं। ठीक है। फीस कितनी है सर? मेन कैंपस की फीस है 25 रुपए, पेड सीट है 17,500 रुपए, ये साल भर की फीस बता रहा हूँ मैं। ठीक है। जो तुम्हारे एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ की रेगुलर फीस है तुम्हारी 20,000 रुपए, वहाँ की पेड सीट है तुम्हारे 45,000 रुपए। ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बीएचयू में हॉस्टल मिलता है? हाँ यार, बीएचयू में हॉस्टल मिलता है। ठीक है। मतलब इस मामले में तो बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाख 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 गुना बेहतर है। मैं दिखा देता हूँ बीएचयू में अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आते हैं तो आपको हॉस्टल आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये बीएचयू का मैंने ऑफिशियल बुलेटिन को ओपन करके रखा हुआ है, दिखा देता हूँ मैं, दिखा देता हूँ। ये देखो बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन ही है। ठीक है। बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन है, इसमें आपको हॉस्टल के बारे में, किस डिपार्टमेंट को कितने हॉस्टल अलॉट हुए हैं, यहाँ पे सारा सारा बढ़िया जानकारी देके रखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे एजुकेशन आपको दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट नेम ऑफ द फैकल्टी। ठीक है। ये आपको फैकल्टी दिख रही होगी। यहाँ पे आपको जो एबी हॉस्टल और आरपी हॉस्टल जो कामाक्षा में बना है वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, और यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ये रहा। ठीक है। ये रहा एबी हॉस्टल और आरपी हॉस्टल कामाक्षा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दिया गया है। फीस कितनी है सर? आपको एक साल भर का 6,000 रुपये देना पड़ेगा, बहुत ही कम फीस है, बहुत आराम से आप लोग रह सकते हो। ठीक है। 4,875 रुपये फीस है आपकी। दोनों आपके जो हॉस्टल्स हैं वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मतलब जो लोग भी, जो लड़के लड़कियां दोनों हैं उनको भी हॉस्टल्स मिल जाएंगे। एफिलेटेड कॉलेज के अंदर भी हॉस्टल होते हैं, पर ध्यान रखना उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। आपको आर महिला पीजी कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में भी हॉस्टल मिल जाएगा, पर वहाँ फीस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। हॉस्टल के बारे में मैंने बता दिया। अटेंडेंस ध्यान रखना, एकदम स्ट्रिक्ट अटेंडेंस 75% फॉलो की जाएगी। 75 से कम कम अटेंडेंस है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर सीरियसली करना चाह रहे हो बीएड तभी आना, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस अगर तुम रेगुलर नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। फिर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज में आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया की। एक अलग से फैकल्टी बनाई गई है बीएचयू की, बीएड की कामाक्षा में। बेहतरीन क्लासरूम मिलेंगे, बेस्ट आपको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा। मतलब इंडिया में अगर बेस्ट तरीके से बीएड हो सकता है तो बीएचयू उसमें नंबर 1 पे ही आएगा। सारी फैसिलिटीज आपको इसके अंदर चीजें मिलेंगी। प्लस बीएचयू मेन कैंपस की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर हमारे, मतलब हेल्थ कार्ड बनता है हम लोगों का। ठीक है। तो कुछ भी बीमारी होती है तो हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो। लाइब्रेरी है, इसी वाली लाइब्रेरी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब हॉस्टल में खाना बढ़िया मिल जाता है, हॉस्टल में तक कम रहने को मिल जाता है, तो फैसिलिटी एकदम टॉप नॉच मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है। अब अगर आप वीडियो अब यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोगों को पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो उसमें 5-7 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं व्हाट्सअप चैनल को। उसमें तुमको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें सिलेबस का भी दिया हुआ है, आपको 2022 और 23 के पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। अगर तुमको 2024 की पीवाईक्यू चाहिए तो इसमें मैसेज कर देना 9198451120, ये हमारा टेक्निकल टीम नंबर है, हेल्पलाइन नंबर भी है। अगर कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, डाउट भी सॉल्व कर देंगे, प्लस तुमको पीवाईक्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा। लास्टली, अगर तुम हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं एंड रिजल्ट यहीं से आने वाला है। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो कैसे तैयारी करें क्योंकि कम समय बचा हुआ है, तो आप हमारा क्रैश को ज्वाइन कर सकते हो। 1,999 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये भी मालूम आपके पेपर में 50 या 60 दिन से कम समय बचा हुआ है, तो आपका जो पूरा कोर्स है 50 लेक्चर के अंदर खत्म किया जाएगा। ठीक है। आपको ये कोर्स 1999 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि केवल सेपरेट हमको टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो आप अलग से टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो। उसको खरीदने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एंड वहां से अगर आपको क्रैश कोर्स परचेज करना है तो क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, उसके अंदर टेस्ट सीरीज फ्री है। अगर चाहते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको डाउनलोड करने में या कोर्स परचेज करने में, इस हमारे नंबर पर मैसेज कर देना 9336257345। अभी के लिए धन्यवाद। मैं तुमको अगला एक और कमाल का कॉलेज जहाँ से बीएड अच्छी तरीके से होता है, कितनी सीट है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फीस कितनी होती है, मैं उसको लेके हाजिर हो जाऊंगा। नेक्स्ट कॉलेज हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही फेमस है। तो वेट करना, नेक्स्ट वीडियो आपका उसके रिलेटेड होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।